कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाने में तो मज़ा आता ही है, लेकिन वहाँ पहुँच के आपको ऐसा लगता है जैसे उस जगह ने आपको बुलाया हो और वो जगह आपके साथ आपके मेमोरी में पूरे लाइफ लॉन्ग रहना चाहती है। ऐसी ही दो जगह थीं, कसार माता और बिनसर, जहाँ पहुँचने के बाद ये लगता है कि जितनी दुनिया आपने देखी है शायद कम देखी है और देखना बाकी है। गाइस, सो आज आज मैं कसार देवी में हूँ और वो देखो पीछे अपनी बाइक खड़ी है और इतनी खूबसूरत सुबह में देखने मिलती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। रियली में इट्स लाइक अ वेरी गुड व्यू और दैट एन अमेजिंग, मतलब व्हाट डू आई से ये गाइस आप लोग ये देखिए, कैन यू सी? पता नहीं यार, यहाँ ऐसी ये देखो आप, ये देखो, ये फल है और ये देखो कितनी खूबसूरत। पहाड़ों में ऐसे आपको फल मिलेंगे और फूल देखने जो प्लेन में शायद कहीं नहीं रहते हैं। और ये होटल है गाइस, इट्स अ डोलमा होटल। तो आप कभी भी अगर कसार देवी आना तो डोलमा होटल में आना मत भूलना, आप यहाँ स्टे कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। और यहाँ ये देखो, यहाँ रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छी जगह है ये देखो यहाँ के रोज, वाओ, जस्ट सी। ये हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं और ये देखो गाइज कितने खूबसूरत फूल हैं। तो देखा, ऐसे फूल देखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और या ओए बंदर, ये देखो बंदर। चलो गाइस, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं अपने काम और मंजिल की तरफ। सी यू गाइस, चलो। ये रही हमारी बाइक, गंदी हो गई तो इसे अभी साफ़ करेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी बस यहाँ से मंदिर जाना है, मंदिर के बाद आएंगे वापस और फिर हम लोग बिनसर की तरफ निकलेंगे। तो चलो गाइस, सी यू। उत्तराखंड टूरिज्म। ये देखो भाई, कसार देवी गुफा। इस पर्वत की एक गुफा में 1880-90 में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। यहाँ उन्हें उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई थी तथा उनका मुखमंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हुआ था। परंतु जब ये आध्यात्मिक अनुभूति के शीर्ष पर पहुँचे तब उनके अंदर पीड़ित मानव जनजाति की सेवा करने का एक तीव्र इच्छा
जागृति और वे अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक आनंद को छोड़ जगदार्थ कार्य करने हेतु बाहर निकले। ये देखो गाइस, इन इंग्लिश आई विल टेल यू। कसार देवी cave in a solitary cave on this mountain. Swami Vivekananda performed the most severe form of spiritual practices in September 1890. He had higher and higher spiritual illuminations and his face shone with a celestial fire. But as he reached the climax of his spiritual experiences, he felt a tremendous urge to serve the suffering humanity and came out of his personal spiritual bliss to work for the world. So this is what significance it carries, guys. And not only Vivekananda, D.H. Lawrence, Bob Dylan and many other illuminaries have been here and have meditated for long. So this is Hilar. अच्छा यार, जूता खोलते हैं। सो जय माता कसार देवी। ओह वाह, सी गाइस, देखो भाइयों कितनी खूबसूरत जगह। ओह सही, व्यूज देख रहे हो, ये देखो व्यू। पहले दर्शन करते हैं। ओहो, घंटियाँ देखो। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, कुछ सर्वमंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ज्योति पकड़ना, ज्योति 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 और ज्योति करो। तो हेलो गाइस, यहाँ पे इतनी शांति है, दिमाग खुद ब खुद आ जाता है दिमाग में। कभी शांति से आके यहाँ बैठो, फिर पता चलेगा मैं कैसी बात कर रहा था। ये है, और इतना काम सीरीन, मतलब मैंने अभी तक ऐसी जगह विज़िट नहीं की थी। और स्ट्रॉन्ग नॉन अच्छा, कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड ये टोस्ट, अरे इतना नहीं खा पाऊंगा भैया मैं, एक लेते जाइए, ख़राब हो जाएगा। पैक कर दूंगा। अच्छा ठीक है, पैक कर दीजिएगा, ले पैक कर ही दीजिए। उसको पैक कर दूंगा।
गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलो तैयार हो गए, हमारी गाड़ी वाड़ी बाइक सब तैयार है और बिनसर निकलते हैं। यहाँ से करीबन 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है, 20-21 किलोमीटर है। तो वहाँ पहुँचते हैं और ये जो व्यू आप पीछे देख रहे हो ना, इस व्यू को हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। तो लेट्स रोल गाइस। दस किलोमीटर जाएगी गाड़ी, 2 किलोमीटर ट्रैक होगा। तो ठीक है, 2 किलोमीटर ट्रैक होगा तो इसका मतलब है कि मैं 10 किलोमीटर पहले गाड़ी को लगा दूँ। ठीक है, होटल तो मिली। TRH पे जाती है गाड़ी, TRH के एमवीएन पे। अच्छा, वहाँ बता देंगे ना। हाँ ठीक है, वहीं पे लगी रहती है गाड़ी। ठीक है। कितना? 200। आप एक आईडी दे दीजिए पहले। अच्छा ये कहाँ से लीजिए। हैं आप? मैं हूँ गुड़गांव से आ रहा हूँ। ये लीजिए। अरे नहीं आ सर, ऐसी बात करो। आइए, कितने इसकी वैलिडिटी क्या होती है? आप स्टे करेंगे ऊपर? हाँ स्टे करूँगा। स्टे करेंगे तो ये जब तक आपका चेकआउट होता है तब तक वैलिड। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है। गाड़ी मतलब नंबर 1 टाइम ही होता है ना। गाड़ी नंबर मुझे HR 98P 8960। मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर है 99 9953581230। चेक पोस्ट तक तो अच्छा रास्ता है, उसके बाद जब मेन बिनसर का रास्ता शुरू होता है तो ये रास्ते इतने ख़राब हो जाते हैं गाइस, मैं क्या बताऊं। तो धीरे धीरे चलना पड़ता है। और ये है, और सबसे बड़ी चीज़ है ना, गिट्टी वाली सड़क है। तो गिट्टी वाली सड़क में और ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही चलना है अभी हमें, और देखते हैं आगे हमें। तो भैया रास्ता है तो कठिनाई है तो रास्ता भी निकलेगा। तो आप लोग आज रुकोगे ना? हम लोग नहीं, हम लोग वापस जाएंगे। अच्छा, मैं वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, आप नैनीताल से? नैनीताल
उसके बाद मैं क्या नाम है उसका, भीमताल वाला रास्ता हाँ हाँ, नैनीताल आया, फिर वो नीम करोली बाबा, हाँ, फिर अच्छा, वो हम कल होकर आए थे। फिर वो क्या कहते हैं, कसार देवी होके आए? हाँ, अच्छा, कसार आगे देवी। होके मैं कल कसार देवी था, सुबह में मैंने दर्शन किए। उसके बाद कसार देवी से मैं यहाँ बिनसर आज रुकूंगा, कल सुबह मुक्तेश्वर। अच्छा, मुक्तेश्वर से उस रास्ते से आप हाँ, वापस आएंगे। उस फिर आप एक जगेश्वर मिस कर रहे हैं लेकिन, है ना वो? हाँ, जगेश्वर बीच में है। अगर आपको प्लान वो दैट इज वन ऑफ द 13 ज्योतिर्लिंग्स। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल आप मैं ठीक है, थैंक यू। तो भैया ऐसा है कि पहुंच गए हम बिनसर अपने डेस्टिनेशन पे, और ये है हमारा गेट, ये एमबीएम का गेस्ट हाउस है, केएमबी का कुमाऊं माउंटेन व्यू। तो यहीं पे हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और बात करते हैं आपसे। अरे भैया, बहुत रफ टेरेन है। और ये है केएमवी का गेस्ट हाउस। कहाँ आ रहे हो? ये लोग हो गए ना, हम तक आ जाओ, बुला लो किसी को यहाँ पे। हेलो, ठीक है ठीक है। सर यहाँ पर ना हाँ, बिजली का थोड़ा इशू रहेगा। जैसे रात में यहाँ बिजली नहीं रहती है। रात भर नहीं रहती है। हाँ, यहाँ जो लाइट रहती है शाम को 5:30 से 9 बजे के बीच में जनरेटर से रहती है। उसके अच्छा। बाद जो चार्जिंग लाइट रहती है, हाँ। रूम में कैंडल रहती है। तो चार्ज हो जाता है ना, हो फोन वोन तो चार्ज हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। और गर्म पानी मॉर्निंग में बाल्टी से देते हैं नहाने के लिए। लाइट नहीं भी रहेगी हाँ, तो हाँ। चार्ज हो जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ, फिर ठीक है। ठीक है, सर को रूम दिखा दो। 301 दिखा दो, 102 दिखा दो। अकेले है ना? हाँ, अकेले सिंगल ठीक है, सिंगल। उसमें आपका ना सब मैं बाइक, डिस्काउंट नहीं होता, आपको डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, ये है सर हमारे पास। कल मैं निकल तो ये थोड़ा सा राइस, मतलब बहुत ज़्यादा राइस, जिसमें से हमने थोड़ा सा लिया, दाल और सैलड, बस हल्का हल्का खा के अभी ट्रैक पे चलते हैं। और बस, तो खाना वाना खा लिया, अब फटाफट निकलते हैं और आपको अपडेट करते हैं। चलो गाइस, सी यू। हाँ, तो गाइज 88 से लेके, तो गाइज ये हम चल रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ बिनसर में। और जैसा आप देख रहे हो कि हमारे साथ एक और ट्रैकर हैं,
राम सिंह जी जो यहाँ पे जानते हैं, तो ये हम जो चल रहे हैं वो 2300 मीटर और 7600 फीट अबव सी लेवल। तो और जो 0 पॉइंट है वो 8000 फीट के करीब है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत और शांत जगह है। मतलब मज़ा आ जाएगा देख के आप लोगों को। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो ये ट्रैकिंग है जो 2 किलोमीटर की है और 8 मतलब जब आप वो जहाँ से मैं एंटर किया ना, वहाँ से यहाँ आने में 8 हाँ, वहाँ से हमारा जो गेस्ट हाउस जहाँ हमने रुका है वो 8 किलोमीटर है और वहाँ से जो 0 पॉइंट है वो 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो कोई बिनसर आना चाहता है तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ डायरेक्ट 0 पॉइंट तक नहीं जाती हैं, आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक करना ही पड़ेगा। आना जाना मिला के 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। ये ट्रैक करने का भी एक अलग ही मज़ा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर लगता है। और हम लोग चल रहे हैं आगे। तो जितना नज़दीक हम जा सकते हैं, जो माउंटेन रेंज आपने देखा था वो बिनसर से बहुत नज़दीक दिखता है। तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी गाइस, आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स कैच अप अगेन। बाइक नहीं आ सकती है यहाँ पे, यहाँ पैदल ही आना पड़ेगा, नो ऑप्शन। चलो गाइस, सी यू। और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ आपको वहाँ पहुँच के। चलो। तो गाइस ये देखो व्यू, हिमालयन रेंज इतना पास दिखता है यहाँ से। और ये देखो जंगल, जहाँ से हम लोग ट्रैक करके आ रहे हैं। Just see guys. और ये हमारे साथ हमारे को ट्रैकर हैं राम सिंह जी। चलो गाइज आगे चलते हैं। ओके लेट्स सी आगे क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है लेकिन, और इतनी अच्छी हवा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब लगता नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे सब कुछ होना तो नेचुरली जो चीज़ें हमें चाहिए ना जीने के लिए, वो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में। तो एंजॉय गाइज। चलो ठीक है, सी यू देन। ये हम फाइनली 0 पॉइंट पे आ गए, जहाँ हम दूर से देख रहे थे। हालांकि अभी भी दूरी है, इतनी पास नहीं है, लेकिन एक एक्साइटमेंट था कि पास से देखे तो पास से आ गए। तो 0 पॉइंट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ से इससे हाईएस्ट लेवल इस एरिया में और कोई नहीं है, और यहाँ से पूरी 360 डिग्री व्यू मिलती है, तो इसलिए इसे 0 पॉइंट कहते हैं। तो ये देखो, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, दिखा, आया मज़ा। बस ऐसे कोई नज़दीक नहीं है यहाँ से भी, लेकिन एक मन की कौतूहलता हमें यहाँ तक खींच लाई। तो यहाँ आने का हमारी जो मनोकामना थी वो पूरी हुई। और ये यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं। तो चलो गाइज अब चलते हैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग होता है तो बताते हैं। See you guys. Take care.
तो ये राम सिंह जी बता रहे हैं हिमालय कैसा था जब ये छोटे थे। हाँ। हम तो बचपन से यहीं रहे हैं। अच्छा, अच्छा। लगभग 50 साल हमारी उम्र हो चुकी है। हाँ, तो हम बचपन से देखे आ रहे हैं। लगभग मुझे याद है शायद कि 2000 मतलब 95 तक, हाँ, हाँ, मतलब हाँ। 1995 तक ये हिमालय बिल्कुल ऐसा था कि आप किसी भी सीजन में आए तो पूरा स्नो से कवर होता था। अच्छा, अच्छा। लेकिन 2000 के बाद हाँ। आस्ते 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 इसमें बर्फ कम आ रही है। अच्छा। तो ये आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ ना, जैसे अभी तो 2024 है, हाँ। लेकिन 2030 के आसपास अगर कभी देखेंगे तो शायद आपको किसी किसी पहाड़ में ही बर्फ दिखेगी। बर्फ दिखेगी। तो सही, इतना सही। इतना जल्दी सोचो। ये जो वो हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बदलाव सोचो आ- भाई लोग, इतना बदलाव आ रहा है पहाड़ों में भी। तो जो देखना है सो देख लो जल्दी से। हाँ। आज वैसे भी माना जा रहा है कि 2050 आते आते हाँ। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी नहीं तो आपको पहाड़ में मेल्ट, सेव एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जी जी। हेलो गाइस, आपको मैं बिनसर का सनसेट दिखाता हूँ। बहुत ही उम्दा, ये देखो।